एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें अमेंडा नामक एक स्कूल टीचर को दिखाया जाता है। ये बहुत ही अच्छी है और बच्चों में बहुत पॉपुलर है। स्कूल के बाद उसको लेने के लिए उसका पति आता है जिसका नाम है माइक वाटर्स। ये दोनों मिलके जूनिपर नाम के एक पब में जाते हैं जहाँ पे ये लोग पहली बार मिले थे और इन लोगों को ये जगह बहुत पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक पालने में यानी जो क्रेडल होता है बच्चों का, उस क्रेडल के सामने अमेंडा खड़ी है क्योंकि वो बहुत सालों से प्रेग्नेंट होने का ट्राई कर रही है बट माइक उससे प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहा है। इन लोगों को बहुत ज़रूरत है एक बच्चे की बट नहीं हो पा रहा है। ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा जमा करते हैं और मतलब बेबी फंड नामक एक फ़ंड भी उन्होंने रखा है बेबी के नाम पे कि जब बच्चा होगा तो उसके लिए ये पैसे काम आएंगे। ठीक है, माइक जो है वो एक वेल्डर का काम करता है, वेल्डिंग का काम करता है। ठीक है, तो एक दिन वो ऐसे ही काम कर रहा है, वहाँ पे एक लड़का है वो भी काम करता है, तो वो ना एक लाइव स्ट्रीम देख रहा है डम डमीज करके। ये एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आप किसी भी आदमी या औरत से कुछ पैसे दे के कुछ भी करवा सकते हो। तो ये देख रहा है माइक आके कि लाइव स्ट्रीम में एक आदमी बोल रहा है कि मुझे तुम 10-20 डॉलर और दे दो तो मैं अपना पेशाब पी जाऊँगा। ये देख के माइक को उल्टी आ गई कि यार ये पैसों के लिए क्या 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 करते हैं ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अमेंडा पढ़ा रही है स्कूल में कुछ और अचानक वो बेहोश हो जाती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है, माइक भी आता है, तब पता चलता है इन लोगों को कि इसको ब्रेन ट्यूमर है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये मैं ब्लैक मिरर सीजन 7 का फर्स्ट एपिसोड जिसका नाम है कॉमन पीपल, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरा नाम है शियाब अल हयात एंड लेट्स कंटिन्यू। अब वैसे ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, ठीक है, ऊपर से अभी ब्रेन ट्यूमर, क्या होगा। डॉक्टर को ये पूछता है माइक की अभी क्या कर सकते हैं, तो डॉक्टर बोलती है कि देखिए वो ठीक तो हो जाएगी बट वो किसी को पहचानेगी नहीं क्योंकि ब्रेन ट्यूमर का वो हिस्सा हमको निकालना पड़ेगा ऑपरेशन के बाद, तो वो किसी को नहीं पहचानेगी, उसकी कोई मेमोरी ही नहीं बचेगी। माइक बहुत ही टेंशन में आ जाता है कि अब बेचारा क्या करे। डॉक्टर बोलती है कि देखिए आखिरी डिसीजन तो आपका ही है बट अगर आप चाहें तो मैं रिवर माइंड नाम की एक कंपनी से कांटेक्ट कर सकती हूँ, वो आपकी पत्नी का जो ऑपरेशन है वो शायद फ्री में कर देगी। माइक बोलता है कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है आप बुलाइए। तो रिवर माइंड से एक सेल्स गर्ल आती है जिसका नाम है गेनोर। गेनोर आके बोलती है कि देखिए हम पूरा प्रोसीजर फ्री में कर देंगे, ऑपरेशन फ्री में कर देंगे और आपकी बीवी की जो मेमोरी है वो भी हम वापस ला सकते हैं एक डिवाइस द्वारा। ये डिवाइस आपके पत्नी का जो डैमेज हो चुका है ब्रेन सेल, उनको हम निकालेंगे और उसकी जगह इस मशीन को फिट करेंगे। ये एक बैकअप क्लोन है जो कि हमारे कंप्यूटर सर्वर से जुड़ा हुआ है। वो आपके सारे मेमोरीज को स्टोर कर लेगा ताकि आपकी पत्नी अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जा सके और जितनी भी उसकी मेमोरी है वो बच सके। ये बोलता है कि तो हम मुझको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। गेनोर बोलती है कि नहीं, प्रोसीजर का एक भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा बट ये एक मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक मॉडल है, तो आपको मंथली $300 यानी $300 पे करने पड़ेंगे ताकि आपकी पत्नी ठीक ठाक रहे। वो बोलता है कि ठीक है मैं कर दूंगा। हम देखते हैं कि अमेंडा घर आ चुकी है और वो मतलब ठीक ठाक है और ये एक्स्ट्रा $300 देने के लिए माइक क्या करता है, अभी ओवर टाइम काम करता है। सुबह 6 बजे 5 बजे उठ जाता है बेचारा और वो काम करता है। ठीक है, अब क्या होता है, एक दिन ये लोग बोलते हैं कि चलो अब कहीं पे घूम के आते हैं, इतने दिन से तुम मतलब यहाँ पे हो तो चलो घूम के आते हैं। अब वो जा रही है, रास्ते में जाते जाते अचानक से क्या होता है, वो बेहोश हो जाती है। अब माइक टेंशन में आ जाता है, वो अचानक से गाड़ी घुमा लेता है और फिर से शहर की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही शहर में एंटर होते हैं वो अमेंडा फिर से जाग जाती है और वो जो बात कर रही है ना उसी बात को वो कंटिन्यू कर देती है। ये देख के माइक मतलब शॉक्ड हो गया कि ये क्या हो रहा है। अगले दिन वो गेनोर से मिलने के लिए आती है और गेनोर को बोलता है कि ये क्या हुआ। गेनोर बोलती है कि देखिए ये तो एक मतलब सब्सक्रिप्शन मॉडल एक चीज़ है, तो आपने जो सब्सक्रिप्शन लिया है वो सिर्फ शहर के अंदर ही काम करेगा। अगर आपको शहर के बाहर जाना है तो आपको रिवर माइंड प्लस लेना पड़ेगा। वो बोलता है कि रिवर माइंड प्लस क्या है।
गेनर बोलती है अगर आप रिवर माइंड प्लस ले ले तो आप शहर के बाहर भी जा सकते हैं, पूरे कंट्री में घूम सकते हैं, कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बोलता है कि एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा, वो बोलती है एक्स्ट्रा $800। माइक सोचता है कि अबे अब क्या होगा, $800 एक्स्ट्रा, ऊपर से $300 तो पहले से ही है ही, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो माइक बोलता है ठीक है आप मुझे वही दे दीजिए। फिर से लाइफ इज़ बैक टू नॉर्मल। अमांडा जैसे ही मतलब उठती है, जाती है, स्कूल जाती है, सब कुछ करती है, सब ठीक है। बट एक दिन क्या होता है, सुबह ब्रेकफास्ट खाते हुए अमांडा अचानक से बोलती है माइक को कि माइक तुमने कैफ़े ग्रांडे खाया है? माइक बोलता है क्या? हाँ, दुनिया का सबसे अच्छा कॉफ़ी मिलता है कैफ़े ग्रांडे में। माइक बोलता है कि पता नहीं क्या बकवास कर रही हो तुम। अब ये अमांडा क्लास में जाती है और जाके वो पढ़ा रही है बीज के बारे में, यानी मधुमक्खियों के बारे में। तभी वो एक मधुमक्खी रिलेटेड एक प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट कर देती है। वो सारा दिन ना बात करते करते अचानक से कुछ ना कुछ वो बोल देती है, कुछ ना कुछ चीज़ों को वो एडवर्टाइज कर देती है। वो लोग सेक्स करते हैं तभी भी ये एक लुब्रिकेंट के बारे में या फिर वो क्रीम व्रीम के बारे में वो ऐड कर देती है। अब ये और भी टेंशन में आ गया कि मुझे अब ये क्या हो रहा है, वो क्या क्या बक रही है अभी ऐड में, वो मुझे मधुमक्खी बेच रही है तो कभी मुझे कॉफ़ी बेच रही है, ये क्या हो रहा है मेरी बीवी के साथ। जब वो अमांडा को पूछता है कि अभी तुमने क्या बोला, अमांडा बोलती है कि मैंने क्या बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। ये बोलता है कि नहीं कुछ बोला तुमने। अमांडा बोलती है नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। अगले दिन वो फिर से रिवर माइंड के ऑफिस में जाते हैं गेनोर से मिलने के लिए और पूछता है माइक कि ये क्या हो रहा है। गेनोर बोलती है कि देखिए ये तो हम एड्स रन कर रहे हैं ना। वो बोल रहा है कि अरे मैंने तो अभी प्लस खरीदा ना, रिवर माइंड प्लस, फिर भी मुझे ऐड क्यों दिखाया जाएगा। वो बोलती है कि देखिए प्लस तो अभी नॉर्मल हो चुका है, अभी सबको एड्स तो लेने पड़ेंगे ना सर, अभी कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ये सुन के ये लोग वापस आ गए, ठीक है। बट ये अमांडा हर वक्त ये करते रहती है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि अभी अमांडा 12 घंटे सो रही है, रात को 12 घंटे सो रही है अमांडा। और सुबह उठ के वो बोलती है कि मैं 12 घंटे सोई हूँ बट मुझे बहुत टायर्ड लग रहा है, मानो कि मैं सोई नहीं हूँ, मैं कहीं पे जिम करके आई हूँ, इतना थकान लग रहा है मुझे। ये लोग फिर से गए रिवर माइंड के ऑफिस में, जाके पूछते हैं कि अब ये नींद का क्या है। गेनोर बोलती है कि देखिए जब हमारे पेशेंट्स सोते हैं ना, हम उनके दिमाग को एज अ कंप्यूटर यूज करते हैं हमारे पावर हाउस को जनरेट करने के लिए। अमांडा बोलती है कि ये तो उल्टा होना चाहिए ना, आपका पावर हाउस मुझे पावर करेगा ना कि मैं आपको। गेनोर बोलती है कि देखिए अब जो है वो तो है ही, बट अगर आपको सोना है तो आपको लेना पड़ेगा रिवर माइंड लक्स। वो बोलती है कि रिवर माइंड लक्स ये क्या होता है। गेनोर बोलती है कि ये रिवर माइंड लक्स जो है वो रिवर माइंड प्लस प्लस की तरह काम करेगा, जो कि आपको महज 7 या 8 घंटे में ही एकदम ठीक तरोताज़ा कर देगा और हमारा सर्वर आपका दिमाग यूज़ भी नहीं करेगा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा और ₹800 देने पड़ेंगे। माइक बोलता है कि तुम लोग पागल हो क्या, मतलब सोने के लिए भी अब पैसे देने पड़ेंगे। अब वो बोलती है कि आपको पता है जो नॉर्मल रिवर माइंड जो चला रहे हैं उनको कितने घंटे सोना पड़ता है, 16 घंटे, 16 घंटे सोना पड़ता है। और जितना टाइम वो जगते हैं तभी भी वो एड्स ही बकते हैं। तो अब आप बताइए क्या करना पड़ेगा। माइक बोलता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं इतने पैसे तो नहीं दे पाऊंगा। वो बोलती है कि ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास एक चीज़ है, ये है रिवर माइंड लक्स का एक कार्ड। ये टॉप अप की तरह है कि इसको आप 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, या 1 दिन के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे सेंसर्स भी है जहाँ पे आप अपने हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हैं, आपके सेरेनिटी को बढ़ा सकते हैं, कुछ भी एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके जो पेशेंट्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे सर। ये सुन के ये लोग वापस आ जाते हैं। माइक अब यही सोचता है कि पैसे कमाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो अपना गेट लगाता है और फिर वो अपने लैपटॉप में वही डम डमीज नाम का वेबसाइट जो है उसको लॉगिन कर लेता है। और वो बोलता है कि भाई मैं $50 के लिए या फिर $100 के लिए कुछ भी करूँगा। यहाँ पे सब लोग उसको पैसे देते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम एक खीरा लेके अपने अंदर डाल लो, एग्जैक्टली यही सब करवाते हैं उससे। अब ये बेचारा अपनी बीवी से इतना प्यार करता है कि उसकी जान बचाने के लिए ये सब कुछ कर लेता है।
लोग। अब एक दिन क्या होता है कि एक आदमी ने उसको बोला कि मैं तुमको $100 दे दूंगा अगर तुम अपना मास्क उतारो तो। ये बोलता है कि भूल जाओ, मैं मास्क नहीं उतारूंगा। वो बोलता है कि नहीं, उतारना ही पड़ेगा, मैं तुमको पैसे दूंगा। अब पैसे के लालच में ये ना अपना मास्क उतार देता है। अगले दिन जब वो काम पे जाता है तो उसके सारे कोवर्कर्स मानो भूत देख लिया हो ऐसे बिहेव करते हैं उसके साथ। क्या हुआ तो वो लड़का याद है जो कि ये डम डमिस को हर वक्त देखता था, उसने देख लिया कल रात माइक को और उसने सबको बोल दिया कि माइक एक नंबर का मतलब स्लट हो गया है और वो ये सब कर रहा है, इसलिए सब उसके ऊपर हंसते हैं। ये जाके उस लड़के को पीटने लगता है और उसको धक्का दे देता है कि तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। तभी उसके ऊपर से एक रोलर चल जाता है और माइक को अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। माइक जब घर वापस आता है तो अमेंडा को वो सब कुछ बोल देता है कि मेरे साथ ये हुआ। अमेंडा बोलती है कि अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग। ये लोग मिलके जाते हैं रिवरमाइंड के ऑफिस में, क्योंकि अब इन लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं बचा कि ये बेसिक पैकेज भी खरीद सके। तो इन्होंने जाके बस रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ हमें थोड़ा मतलब उधार दे दीजिए, आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन। बस रिवरमाइंड से कुछ भी नहीं किया। ये बोलती है, अमेंडा बोलती है कि हमने बेबी के लिए जो पैसे बचाए थे उनमें से ही कर लेते हैं कुछ। अब गेनोर बोलती है कि क्या आप प्रेग्नेंट हैं? वो बोलते हैं नहीं। गेनोर बोलती है कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको $90 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि फिर आपको मतलब ज़्यादा एनर्जी लेंगी ना आप। ये सुन के माइक वहाँ पे भड़क जाता है और वो वहाँ से आ जाता है। एपिसोड के आखिर में हम देखते हैं कि 1 साल हो चुका है और अभी अमेंडा का हालत बहुत ही ख़राब है। ये सारा दिन सोती रहती है और मानो लाश सी बन गई है। माइक जो है वो अपना शरीर बेच के वो भी बेचारा थक चुका है। उन्होंने जो क्रेडल खरीदा था अपने बच्चे के लिए वो भी वो एक कपल को बेच देता है और जो पैसे उसको मिलता है उससे वो 30 मिनट्स के लिए रिवरमाइंड प्लस को एक्टिवेट करता है और एक आखिरी समय के लिए अपनी बीवी को 30 मिनट के लिए वो सब कुछ वो एक्टिवेट करके देता है जो उसको चाहिए था। अमेंडा ये सोचती है कि 1 साल हो गए हैं और वो ऐसे जीना नहीं चाहती। वो बस अपने पति के ऊपर एक बोझ बन के रह गई है। इसलिए वो अपने पति माइक का हाथ पकड़ के बोलती है कि मैंने डिसीजन ले लिया है। माइक समझता है कि ये डिसीजन उसने ले लिया है। अब 30 मिनट बाद अचानक से वो फिर से ऐड बकने लग जाती है। माइक एक तकिया उसके मुंह के ऊपर रख के उसका गला घोंटने लग जाता है। बेचारी अमेंडा जो कि 1 साल से बिस्तर पे पड़ी थी, इतनी भी ताकत नहीं बची कि वो अपना जान बचा पाए और ऐसे ही एक खुशहाल परिवार खत्म हो जाता है। तो बस आज का वीडियो इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे मूवी एक्सप्लेनेशंस आपके लिए आते रहेंगे।